हेलो फ्रेंड्स, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो भी परमानेंट? तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ये अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है 28 जून 2023 के लिए। टोटल जो है इसमें 55 पोस्ट हैं, जिसमें प्रोफेसर की 27 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 20 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 8 पोस्ट हैं। तो किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी पोस्ट है और वो किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, वो आप पूरी डिटेल इसमें देखिए। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन लागू होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना। ये देख सकते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड, ठीक है, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सीधी भर्ती है, ठीक है ना, परमानेंट पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें देखिए प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर है। 27 पोस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है या सब्जेक्ट है तो इसकी 1 पोस्ट है और ये EWS के लिए आरक्षित है, मतलब इसमें EWS कैटेगरी का अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है। मैथमेटिक्स जो है इसकी 1 पोस्ट है, ये UR है यानी अनरिजर्व्ड है, यानी कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। स्टैटिक्स जो है इसकी 1 पोस्ट है, ये OBC के लिए आरक्षित है, OBC कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदन तो चाहे कोई भी करे, लेकिन सिलेक्शन फिर जो रिक्रूटमेंट जो होगा ना, आवेदन फॉर्म की जब छंटनी होगी तो उसमें OBC कैटेगरी के आवेदक जो हैं उनको ही शामिल किया जाएगा, बाकी को आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन जो है इस डिपार्टमेंट की 1 पोस्ट है, ये UR है यानी अनारक्षित है। तो ये आपके सामने सब्जेक्ट हैं और इनकी ये पोस्ट हैं, किस डिपार्टमेंट में, किस सब्जेक्ट में, किस किस इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी पोस्ट हैं और वो किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ये आप पूरी जो है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। सब सब्जेक्ट का नाम पढ़ना, उनकी पोस्ट बताना ये जरूरी नहीं है, आप स्क्रीन के ऊपर इसको देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल 26 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं प्रोफेसर के लिए। और ये आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है प्रोफेसर की वो है 26, जिसमें 11 पोस्ट जो है ये अनारक्षित हैं, UR हैं, 7 पोस्ट हैं ये OBC के लिए हैं, 4 पोस्ट हैं ये SC के लिए हैं, 1 पोस्ट है ये ST के लिए है, 1 पोस्ट है ये PWBD। PWBD का मतलब होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक जो है विकलांग होता है, जिसके पास में ये प्रमाणित प्रमाण पत्र होता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। EWS की 2 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंट सीट है वो है 26, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर जो है इसके लिए टोटल जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो 20 पोस्ट के लिए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें 1 पोस्ट है, ठीक है। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें 1 पोस्ट है। ये स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें 1 पोस्ट है, ये अनारक्षित है। इसके अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट है वो भी आप देख सकते हैं, लॉ है, बॉटनी है, फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, इनकी जो 1-1 पोस्ट है और ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल जो है इसमें ये आप देखिए टोटल जो है 30 पोस्ट है इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की। ये देख सकते हैं म्यूजिक की 1 पोस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी की 1 पोस्ट है, सोशल वर्क की 1 पोस्ट है, ठीक है। सोशल वर्क इसकी फिर 1 पोस्ट है, सोशोलॉजी की 1 पोस्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 1 पोस्ट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की 1 पोस्ट है, फूड टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट हो गई इसके अंदर वो 20 हो गई, जिसमें अनारक्षित हो गई 3 पोस्ट, OBC की 7 पोस्ट, SC की 3 पोस्ट और ST की 3 पोस्ट, PWBD की 1 पोस्ट और EWS की 3 पोस्ट, ठीक है। तो पूरी डिटेल में आपको इसके अंदर बताऊंगा कौन अभ्यर्थी जो आवेदन के लिए पात्र है,
क्या क्या करना होगा। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट है वो 8 पोस्ट है। तो किस किस डिपार्टमेंट में है? स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, ये एससी के लिए आरक्षित है। ये स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है जिसका पेपर कोड अलग अलग है, दोनों का ये आप ध्यान रखना, पोस्ट का कोड अलग अलग है। तो इसकी 1 पोस्ट है, ये एसटी के लिए आरक्षित है। एजुकेशन की 1 पोस्ट है। एनिमल साइंस जो है इसकी 1 पोस्ट है। हिस्ट्री की 1 पोस्ट है। ये कोड अलग अलग है दोनों के, ठीक है। इस हिस्ट्री की 1 पोस्ट है और ये एससी के लिए आरक्षित है, और वो हिस्ट्री जो है ये यूआर है, अनारक्षित है। इसके बाद देख सकते हैं आप, जूलॉजी की 1 पोस्ट है और हिंदी की 1 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 8 हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की हैं। ये यूआर है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये आपका विकलांग है और ये ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। और ये इनका विस्तार से बताया गया है कि यूआर का मतलब क्या होता है, ओबीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, चाहो तो ये चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। ये पे स्ट्रक्चर देखिए, आप कितना वेतन मिलेगा, परमानेंट पोस्ट आपकी, ठीक है। तो प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए पे स्केल है ये एकेडमिक लेवल 14, और पे मैट्रिक्स इनको मिलेगा 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 रुपये तक, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर जो है इसका पे लेवल है एकेडमिक लेवल 13A, और इसको पे मैट्रिक जो है वो मिलेगा 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये तक। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है इसका एकेडमिक लेवल 10 है, और पे मैट्रिक्स है इसका 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक, ठीक है। ये इनका पेमेंट है, परमानेंट पोस्ट है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो इसमें ये 2018 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी की जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन अभ्यर्थी जो है इसमें एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी पीजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में मास्टर डिग्री में यानी पीजी में 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ साथ में आपके पास में यूजीसी के द्वारा आयोजित जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट या CSIR, वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा या फिर ये नहीं है तो फिर आप एमफिल या पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। एमफिल या पीएचडी ये यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये आपकी वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा होती है, सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो भी आप जो है इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है इस रेगुलेशन 2018 में कि जिन विषयों में यूजीसी के द्वारा नेट या CSIR कंडक्ट नहीं करवाई जाती है, अगर उन विषयों में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको नेट या CSIR की छूट होगी, यानी सिर्फ मास्टर डिग्री के बेस पर और 55% के बेस पर भी आप अप्लाई करने के योग्य होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस, कितनी फीस आपको देनी होगी, तो ये आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनकी एप्लीकेशन फीस है 2,000 रुपये। एससी और एसटी कैटेगरी की जो फीस है वो है 500 रुपये, और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है इसको एग्जाम्प्टेड यानी छूट प्रदान की गई, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन ये इनको जो छूट दी गई है ये तभी मिलेगी जब ये ऑथेंटिक ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित जो है विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र, तो ही इनको ये छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी जो कैटेगरी हैं उनको भी ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर आपको ये फीस की डिटेल है, प्लस ये फीस आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी है, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कराओ, चाहे डेबिट कार्ड से कराओ, चाहे क्रेडिट कार्ड से कराओ, चाहे UPI से कराओ, लेकिन ऑनलाइन जमा करानी है, और फिर उसका प्रूफ आपको साथ में रखना है, ठीक है। ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट,
ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जो जारी किया गया था 29 जून 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद में स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यूजीसी सीयू ज्ञान पोर्टल, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है स्टार्ट होने की वो है 30/6/2023 के बाद में आप अपना यूजीसी सीयू ज्ञान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके पश्चात आप अपना ऑनलाइन जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 5 जुलाई 2023 से प्रारंभ है। ठीक है, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फीस पेमेंट ये 27 जुलाई, यानी 27 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस जो है वो अपनी उसका भुगतान कर सकते हैं। फिर ये है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मे बी सेंड और ऑन और बिफोर, यानी 18 अगस्त लास्ट तारीख है, इसके पहले 18 अगस्त तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके और एक सेट, उस हार्ड कॉपी का एक सेट जो है वो आपको भेजना पड़ेगा बाई पोस्ट या बाई हैंड, कैसे भी जो आपकी इच्छा है। ये जो है 10 अगस्त तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो इनको पढ़ लो, मैं आपको वैसे विस्तार से बता देता हूँ जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं, बाकी आप इसमें चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ही बता रहा हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट करने के बाद में उसकी पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, साथ ही पेमेंट डिटेल का प्रूफ भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है और इन सबको जो है फिर आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और सेल्फ अटेस्टेड करके इंटरव्यू के टाइम पर आपको इनको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में और क्या इंस्ट्रक्शन है कि एक अभ्यर्थी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर अगला, अभ्यर्थी आरक्षित और अनारक्षित पोस्ट के लिए सेपरेट ऑनलाइन आवेदन करे और आवश्यक फीस जमा करे। आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, आरक्षित यूआर कैटेगरी में, अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आधार पर अप्लाई करें, और अनारक्षित में कर रहे हैं, आरक्षित में कर रहे हैं तो उसके आधार पर अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस जमा कराएं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सभी नेसेसरी जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा और उनकी हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके इंटरव्यू के टाइम पर आपको जमा करानी होगी। इन केस अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हो तो उस वक्त आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी प्लस उसके साथ में आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कराए थे, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रशैक्षणिक गैर शैक्षणिक सब प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वो लगाने हैं और एक सेट जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर जमा कराना होगा। ठीक है, इसके बाद में और क्या निर्देश है कि आरक्षित कैटेगरी के और आयु सीमा में छूट चाहने के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आरक्षित कैटेगरी के लिए अप्लाई करने वाले या फिर आयु सीमा में छूट चाहने वाले जो अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, वैलिड जाति का प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका जो वैलिड जाति का प्रमाण पत्र है, वैलिड जाति का प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि वो ऑथेंटिक अधिकारी से जारी किया हुआ होना चाहिए। जिस कैटेगरी के लिए जितनी वर्ष की उसकी अवधि होती है उसके अकॉर्डिंग वो उस अवधि का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप वो अपलोड करोगे तो उसके बेस पर ही आपको जो है ऊपरी आयु सीमा में छूट है प्लस वो परसेंटेज के अंदर जो छूट है वो प्रदान की जाएगी, कैटेगरी के अंदर आपको काउंट किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा। तो अदर स्टेट के जो हैं उनको सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, बाकी स्टेट लेवल के अंदर जो अप्लाई करने वाले उनको अपने स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा इसमें वो एपीआई स्कोर के आधार पर और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा।
ठीक है। एपीआई स्कोर क्या होता है, मैं हर वीडियो के अंदर इसके बारे में बता रहा हूँ। एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसके स्कोर के आधार पर आपका जो है मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, साथ में इंटरव्यू जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या करना आपको अपने आवेदन फॉर्म प्लस पेमेंट रिसिप्ट प्लस सभी डॉक्यूमेंट्स इनको सेल्फ अटेस्टेड करके और इसका एक सेट जो है वो अंतिम तिथि से पहले किसके नाम पर भेजना है, दी रजिस्ट्रार राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के नाम से डाक के द्वारा भेजना है। ये सब चीज़ें आपको इन निर्देशों के अंदर लिखी हुई हैं। आप चाहो तो इन निर्देशों को पढ़ भी सकते हो। ठीक है ना। आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना चाहो तो ये निर्देश पूरे आपके सामने हैं, इनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। और लास्ट जो बात आपको बता रहा हूँ कि आप जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भेजेंगे तो वो जो लिफाफा होता है उस लिफाफे के ऊपर आपको साफ साफ अक्षरों में लिखना है। क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब पोस्ट ऑफ के बाद में खालिस्तान है, उसमें क्या लिखना है, अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, प्लस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, प्लस एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने हैं। ये चीज़ें आपको फॉर्म के ऊपर लिफाफे के ऊपर जो है लिखनी है। फॉर्म का जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखनी है। ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये डिटेल आपकी इसमें दी हुई है, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पे आ सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।